द वे ऑफ द वर्ल्ड एक रेस्टोरेशन कॉमेडी है जिसको विलियम कॉन्ग्रीव के द्वारा लिखा गया था और उसको पब्लिश किया गया था 1700 की साल में। इसकी जो मेन थीम है वो है लव एंड मनी और इसकी सेटिंग मतलब कि जो इसके इस ड्रामा में जहाँ के सीन लिए गए हैं वो लंदन मतलब इसकी सेटिंग जो है लंदन में की गई है और जॉनरा है इसका कॉमेडी। विलियम कॉन्ग्रेव जो थे उनका जन्म हुआ था 24 जनवरी 1670 में और वो एक इंग्लिश प्लेराइट और पोएट थे। रेस्टोरेशन पीरियड में वो पोएट थे और उनके कुछ फेमस वर्क इस तरह हैं: द मॉर्निंग ब्राइड, द वे ऑफ द वर्ल्ड और लव फॉर लव। दोस्तों ये जो ड्रामा है द वे ऑफ द वर्ल्ड ये टोटल 5 एक्ट्स में लिखा गया है और इसमें बहुत सारे सीन अलग अलग दिखाए गए हैं जिसकी वजह से ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन मैं ट्राई करूँगा कि आप ज़रा भी कंफ्यूज ना हो और वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि एंड में मैं आपको बताऊँगा कि क्वेश्चन के आंसर कैसे देने हैं एग्ज़ाम में। ड्रामा की शुरुआत होती है, एराबेला नाम की एक विडो लेडी है मतलब कि एक विधवा औरत है और इसका पति मर चुका है, लेकिन जाते जाते उसका पति उसके लिए बहुत सारा पैसा छोड़ गया है। अब ये जो एराबेला है ये एडवर्ड मिरेबल नाम के एक शख्स के साथ शारीरिक संबंध बना लेती है और इन दोनों का मतलब थोड़े समय के बाद अफेयर भी ख़त्म हो जाता है और ये जो एराबेला है वो फेनल नाम के एक शख्स के साथ शादी कर लेती है। लेकिन ये जो मिरेबल है उसको डर लगता है कि मतलब अगर किसी को पता चल गया कि उनका जो अफेयर था उसके बारे में, या तो फिर मान लो कि ये जो एराबेला है ये प्रेग्नेंट हो गई तो, लेकिन उसके बाद भी फिर भी दोनों का अफेयर ख़त्म हो चुका है और अब वो दोनों अच्छे दोस्त हैं। इस ड्रामा की जो थीम है वो है लव एंड मनी मतलब कि पैसा और प्यार, लेकिन जैसे जैसे आप ड्रामा को आगे समझेंगे तो आप देख पाएंगे कि कैसे ड्रामा में जज्बातों की धज्जियाँ उड़ाई गई है और पैसे और दौलत को सबसे ऊपर दिखाया गया है। मतलब कि सारे कैरेक्टर जो है वो सभी कुछ भी कर रहे हैं, सब कुछ दौलत के लिए ही कर रहे हैं। अब ये जो एराबेला है इसकी तो शादी हो गई है फीनल के साथ, लेकिन बचता है मिरेबल। तो मिरेबल क्या करता है, एराबेला की कज़िन जो है मिलेमंट उस पर नज़रें डालता है। मिलेमंट रहती है लेडी विशफर्ड के साथ। अब ये लेडी विशफर्ड कौन है, तो लेडी विशफर्ड है एराबेला की माँ और मिलेमंट की आंटी है। और अगर मिराबेल को मिलेमंट से शादी करनी है तो उसको परमिशन चाहिए होगी लेडी विशफर्ड की, और अगर वो बगैर परमिशन के शादी करती है तो मिलेमंट को पैसे नहीं मिलेंगे। मतलब कि कुल मिला के सारा माजरा पैसों का है। अब ये जो मिरेबल है वो क्या करता है, तो लेडी विशफर्ड की परमिशन मिल जाए इसलिए लेडी विशफर्ड की चांपलूसी करता है और उसकी तारीफ़ें करता है झूठी झूठी। लेकिन लेडी विशफर्ड है वो उल्टा समझ लेती है, वो मानने लगती है कि मिरेबल जो है वो उनके प्यार में पागल हो गया। अब ये आंटी देखिए आप, क्या समझाऊँ मैं अब आपको। जो लेडी विशफर्ड की एक बेस्ट फ्रेंड होती है जिनका नाम है मिसिस मैरवुड, वो आती है और वो उनको समझाती है कि मिरेबल जो है वो आपसे नहीं लेकिन आपकी भतीजी जो मिलेमंट है उसको प्यार करता है। और ये बात सुन के जो फिर लेडी विशफर्ड होती है वो गुस्सा हो जाती है और जेलसी फील करती है, तो वो तय कर लेती है कि वो उन दोनों की शादी नहीं होने देगी। और उसी रात को मतलब उसी बीच में जो ये जो मिरेबल है वो विशफर्ड हाउस आता है। मतलब कि ये लेडी विशफर्ड और मिलेमंट के घर पे पार्टी होती है तो वहाँ पर जाता है, लेकिन वो पार्टी में भी लेडी विशफर्ड जो होती है वो मिरेबल को बहुत ही बेइज्जत कर देती है और वहाँ से चले जाने के लिए बोलती है। अब ये जो मिरेबल है उसको उस बात का बुरा नहीं लगता कि लेडी विशफर्ड उस पर मतलब उसने उसकी इज्जत निकाली, लेकिन वो उस बात का बुरा लगाता है कि जो मिलेमंट थी वो वहाँ पर खड़ी खड़ी बस देख रही थी, उसने कुछ बोला नहीं, तो उसको उस बात का बुरा लगता है। अब ये जो मिरेबल है वो मन ही मन तय करता है कि वो कुछ ऐसा करेगा जिससे लेडी विशफर्ड खुद मिलेमंट और मिरेबल की शादी करवाएंगी। तो वो क्या करता है, जो मिलेमंट और लेडी विशफर्ड के घर पे जो एक मेड है, नौकरानी है जिसका नाम है फोइबल, उसको लालच देके उसकी शादी अपने एक सर्वेंट वेटविल से करवा देता है। वो ऐसा क्यों करता है, क्योंकि वो जो नौकरानी होती है उसको घर के कुछ राज मालूम होते हैं और उनमें से एक राज
होता है उस घर के दामाद का, मतलब कि जो एराबेला का पति है फेनल, उसका। जो ये फेनल है इसका चक्कर चल रहा है मिसिस मारवुड, जो लेडी विस्फर्ड की बेस्ट फ्रेंड है, उनसे। तो कुछ इस तरह की बात उसको मालूम पड़ती है। अब दूसरे सीन में क्या होता है कि ये जो फेनल है और मिरेबल है वो दोनों साथ में बैठ के कार्ड्स खेल रहे होते हैं, और हालांकि ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ है, लेकिन फिर भी कार्ड्स खेलते खेलते फिर जो ये मिरेबल है वो फेनल को एक टिप देता है कि मुझे कुछ पता चल गया है कि तुम्हारा जो चक्कर है वो मिसेस मारवुड के साथ चल रहा है। और इतने में ही फिर वो दूसरी बात छेड़ता है कि मैं मिलेमंड के साथ शादी करने की सोच रहा था। तो ये जो फेनल है वो उसको बोलता है कि ठीक है, अच्छी बात है, करो। और इतने में एक सर्वेंट आता है, जो मिरेबल है उसका सर्वेंट आता है और बोलता है कि जो लेडी विस्फर्ट है वो किसी सर रोलैंड नाम के बंदे से मिलेमंड की शादी तय कर रही है, क्योंकि वो बहुत रईस है। हालांकि ये सब नहीं जान रहे हैं कि ये सर रोलैंड नाम का कोई बंदा है ही नहीं, ये तो बस मिरेबल की एक चाल है। सब कुछ सही जा रहा होता है जब तक ये जो मिसेस मारवुड है वो कहीं से मिरेबल की प्लानिंग के बारे में सुन नहीं लेती। अब ये जो मिसेस मारवुड है उसको पता चल जाता है कि मिरेबल कुछ तो खिचड़ी पका रहा है, तो वो जाती है सीधी फेनल के पास और उसको बता देती है सारा सब कुछ जो भी हो चुका है। और फेनल फिर डिसाइड करता है कि वो लेडी विस्फर्ड को ब्लैकमेल करेगा और मिरेबल को बर्बाद कर देगा। तो वो क्या करता है देखिए आके। उसी दिन दोपहर ये जो मिलेमंट है वो मिरेबल के साथ शादी करने के लिए हाँ कर देती है और उसका प्रपोज़ल जो है एक्सेप्ट कर लेती है। लेडी विस्फर्ट जो है उन्होंने एक दूसरा बंदा खोज रखा होता है मिलेमंट के साथ शादी करवाने के लिए, जिनका नाम है सर विल्फुल। लेकिन अब ये जो मिलेमंट है वो सर विल्फुल को डिनाई कर देती है, मना कर देती है, क्योंकि उसने मिरेबल को हाँ कर दी है। अब ये जो फेनल और मिसेस मारवुड है वो मिरेबल के सारे सर्वेंट्स को अरेस्ट करवा देते हैं, जिससे वो उसकी प्लानिंग में हेल्प ना कर पाए। अब ये जो फेनल है वो लेडी विस्फर्ड के पास जाकर बोलता है कि मुझे पता चल गया है कि आपने अपनी बेटी की शादी मुझसे क्यों करवाई थी। क्योंकि आपकी बेटी जो एराबेला है उसके पहले उसके मिरेबल के साथ रिलेशन थे और आपने मुझे धोखा दिया है, और ये बात मैं पूरे टाउन में जाकर बता दूंगा, जिससे आपकी इज़्ज़त चली जाएगी और आपकी इज़्ज़त के गुलछर्रे उड़ जाएंगे। और अगर आप चाहती हैं कि मैं ऐसा ना करूं तो आप ऐसा करिए कि आप अपनी सारी दौलत मुझे दे दीजिए और अपनी बेटी और भतीजी की दौलत भी मुझे दे दीजिए। और दूसरी शर्त ये है कि आप मुझसे पूछे बगैर शादी भी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप शादी करेंगी तो आपका जो हिस्सा है वो आपके पति के नाम हो जाएगा, इसलिए आप मुझसे पूछे बगैर शादी भी नहीं करेंगे। और कुछ इस तरीके से जो फेनल है वो लेडी विस्फर्ड को ब्लैकमेल करने का ट्राई करता है। अब जो मिलेमंड है वो अपनी दौलत बचाने के लिए सर विल्फुल को हाँ कर देती है शादी के लिए, जिससे अगर वो शादी करेंगी तो उसकी दौलत तो कम से कम बच जाएगी, इसलिए वो हाँ कर देती है। लेकिन ये जो फेनल है वो फिर भी कुछ नहीं होता उसको, क्योंकि उसको पता है कि फिर भी लेडी विस्फर्ट और एराबेला की दौलत तो उसको मिल ही रही है। तो ऐसा होता है, और ये जो लेडी विस्फर्ट होती है उसकी तो सारी दौलत उसकी आंखों के सामने से जाने वाली ही होती है। और इतने में जो मिरेबल है वो आता है लेडी विस्फर्ट के साथ और बोलता है कि होने वाली आंटी सासू माँ, अगर आप चाहें तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। और आप समझ सकते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा। तो वो जो लेडी विस्फर्ट होती है वो बोलती है कि बेटा अगर तुम मेरी हेल्प करोगे तो मैं तुम्हारी शादी मिलेमंड से करवा दूंगी। अब ये जो मिरेबल है वो क्या करता है, वो सबको बता देता है मिसेस मारवुड और फेनल का जो चक्कर चल रहा है उसके बारे में। और लेडी विस्फर्ट को ज़्यादा खुश नहीं होते कि मतलब ये करने वाले थे तुम, और इतने में ही मिरेबल अपनी दूसरी ट्रिक आजमा कर सबको हैरान कर देता है। वो फेनल को बोलता है कि जब एराबेला की शादी हो रही थी तो उसने अपनी सारी दौलत का ट्रस्टी जो है मुझे बना दिया था, इसलिए अब तुम्हें एराबेला की सारी दौलत में से कुछ भी नहीं मिलेगा। और इस तरह से फेनल की सारी प्लानिंग फेल हो जाती है और इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है। एंड में
ये जो मिरेबल है वो एराबेला को अपनी दौलत वापस लौटा देता है और उसको बोलता है कि ये जो दौलत है यही एक साधन है जिससे तुम अपने पति को कंट्रोल में रख सकोगी, इसलिए इसको संभाल कर रखना। और एंड में जो है सर विल्फुल जो है वो बड़े ही एकदम अच्छे आदमी होते हैं, वो मिलेवेंट और मिरेबल की शादी होने देते हैं और ये ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। ड्रामा में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। इस ड्रामा में अलग अलग जो थीम्स दी होती हैं उनको डिस्कस करना होता है, तो ये जो कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं इनका यूज़ करके आप उस क्वेश्चन का आंसर लिख पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।